सरकार ने 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, लेकिन सूत्रों की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली डर उस प्लान का है जिसमें कीमतें एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे बढ़ाई जाएंगी ताकि जनता को शॉक ना लगे। लेकिन क्या ये धीरे धीरे बढ़ने वाली आग आने वाले महीनों में महंगाई का तूफान बन सकती है? दरअसल सरकारी तेल कंपनियां इस समय भारी घाटे में चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल कंपनियां हर दिन लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। सिर्फ अप्रैल से जून के बीच उनका अनुमानित घाटा करीब 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी पिछले पूरे साल में जितना मुनाफा हुआ उससे भी ज्यादा नुकसान सिर्फ 3 महीनों में। अब सवाल ये है कि इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा? जवाब सीधा है। जब पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सब्जियां, दूध, राशन, खेती और रोजमर्रा की हर चीज महंगी होने लगती है। भारत में होलसेल इन्फ्लेशन पहले ही 42 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर 8.3% तक पहुंच चुकी है। यानी आने वाले दिनों में आपकी थाली भी महंगी हो सकती है और सफर भी। स्थिति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में तेल की सप्लाई संकट में है। ओपेक का उत्पादन पिछले 2 दशकों की सबसे निचली स्तर पर बताया जा रहा है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आज युद्ध खत्म भी हो जाए तो भी तेल की सप्लाई सामान्य होने में 2027 तक का समय लग सकता है। इसी बीच भारतीय रुपया भी दबाव में है। डॉलर के मुकाबले रुपया 96 रुपए 14 पैसे तक पहुंच चुका है और डर इस बात का है कि अगर तेल आयात और महंगा हुआ तो रुपया 100 रुपए प्रति डॉलर के पार भी जा सकता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% तेल विदेशों से खरीदता है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दबाव में रहता है। इसीलिए सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अगले 1 साल तक सोना और खाने के तेल की खरीद सीमित रखें ताकि देश का लगभग 640 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व सुरक्षित रह सके। तो सवाल सिर्फ पेट्रोल की कीमत का नहीं है। सवाल है, क्या भारत एक बड़ी आर्थिक दबाव की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाली महीनों में महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।